आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सियासी गलियारे से बड़ा बयान भाई वीरेंद्र ने बयान दिया। तेजस्वी की ताजपोशी पर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ताजपोशी के लिए सही समय का इंतजार है। तेजस्वी की ताजपोशी पर सहमति है। 2025 के पहले तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी। सीएम नीतीश खुद तेजस्वी को कमान देंगे। कल जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया था और राजनीति को बताया है संभावनाओं का खेल। तो भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान तब आया है जब तिथि निर्धारित, वर्ष निर्धारित और जो टाइम बताया जा रहा था जगदा बाबू की तरफ से, जब वो पीछे आए उन्होंने कहा कि अभी कोई तय नहीं। इसके बाद भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कह दिया कि 2025 के पहले तेजस्वी की ताजपोशी होगी। सीएम नीतीश खुद तेजस्वी को देंगे कमान। बिहार की सियासत में चर्चा इस बात की है कि जल्द ही तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होने वाली है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं। क्या चल रहा है? चर्चाएं हो रही हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी जल्द तो होना ही है, आज न कल होना है। वो इस देश में नौजवानों की संख्या ज्यादा है और बिहार में सबसे ज्यादा नौजवान है और सबके पसंदीदा तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं, सबके मन में है। लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। इंतजार हम लोग को करना है। लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, जदयू हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस बात पर सहमति देंगे कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें? ये तो आम सहमति पहले ही बनी है और सहमति बनी है और जैसे ही वो सब चीज रास्ता प्रशस्त हो जाएगा तो मुख्यमंत्री का बनना भी प्रशस्त हो जाएगा। उधर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर कहा कि 2024 में अगर नीतीश केंद्र जाएंगे तो राज्य की जिम्मेदारी तेजस्वी को संभालनी होगी। नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया, तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने की क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आरजेडी के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि तेजस्वी की ताजपोशी नीतीश करेंगे, तो जवाब देने में जेडीयू नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जिसे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी दफ्तर बाइट देने के लिए, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं वही ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। लगातार पहले ये कहा गया कि आश्रम चले जाएं और अब कहा जा रहा है कि 23 तक। मैंने कहा कि हर बात पर हम लोग हर चीज का बयान पर हम लोग कोट करें, इसका मतलब नहीं है। 2024 में हमारे माननीय नेता केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ताजपोशी हो जाएगी। उसके पहले कोई संभावना है? उसके पहले तो हमारे नेता हैं यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे चला रहे हैं सब कुछ। ऐसा कहीं कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। कई तरह की आशंका उसके मन में आती रहती है और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट ले। उसी भाव से बोल रहे हैं जगदा बाबू, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सीएम पद को लेकर जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ फिक्स्ड है। पार्टी ने जेडीयू से इस पर जवाब मांगा है। जगदा बाबू का जो कल बयान आया है 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, ये बयान तो उन्होंने ठीक दिया है। ये सही यही समझौता हुआ है कि 24 के पहले नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे और नीतीश जी और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे। लेकिन देखिए
नीतीश जी के स्वभाव में धोखा देना उनका स्वभाव है, तो फिर वो धोखा देंगे। अब जगता बाबू कह रहे हैं तो उसका खंडन तो जदयू के नेता और आरजेडी के नेता ही करेंगे कि आखिर क्या बात है, कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? नीतीश जी 23 तक ही, दिसंबर में क्या डेट है वो, 31 दिसंबर है या उससे पहले है या बाद में, ये तो उनको तय करना है। लेकिन जगता बाबू के बयान पर बड़ी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतनी खामोशी क्यों है? और वैशाली से एक बड़ी खबर आ रही है, दवा से दारू बनाने वाला फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद देर रात डॉक्टर फरार हो गया और बताया जा रहा है कि कल ही उसे पकड़ा गया था और ऐसे में जो दवा से दारू बनाता था वो डॉक्टर फरार है, आरोपी डॉक्टर फरार हो गया है। तो वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये जो गन्ने की फसल लगी हुई है उसमें तलाशा जा रहा है रात में कि आखिर ये डॉक्टर फरार कहां हो गया, गायब कहां हो गया। तो टॉर्च लेकर पुलिस अब इसे तलाश रही है। जिसे गिरफ्तार किया था ये वो डॉक्टर है गिरफ्तारी के बाद, लेकिन इसके बाद कुछ अता पता नहीं है और उसके बाद खेतों में टॉर्च के सहारे पुलिस इसे तलाश रही है। लखीसराय से बड़ी खबर है, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जंगल से एक आईडी बम बरामद किया गया। पीरी बाजार के लठिया कुड़ासी की घटना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बम मिला है। कोबरा की टीम ने बम को बरामद किया। यह केन बम है जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सिवान में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और वीडियो में एक महिला डांसर हाथों में देसी पिस्टल के साथ डांस कर रही है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जरूर जुटी है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से एक महिला की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने के 45 मिनट तक डॉक्टर नहीं आए, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे और डेथ डिक्लेयर कर अपना दायित्व का निर्वहन कर दिया। अस्पताल प्रबंधन लापरवाही से इनकार कर रहा है। बीपी हाई हो गया, हम लोग लेकर हॉस्पिटल भाग के आ गए हैं और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और उल्टी हुआ है। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। पौन घंटा से वेट किया। क्या स्थिति है अभी मरीज की? अभी स्थिति तो कह रहे हैं कि खत्म है बाजार। 8 से 2 बजे का जो शिफ्ट है, 2 बजे के बाद चिकित्सक जो है थे उस समय, और उसके बाद महिला उस समय नहीं आई थी। ये करीब 2 बजे की बात की घटना है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर भी एक्टिव हैं। शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इसी कड़ी में पटना में शराब तस्करी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है और हम आपको वो कार दिखाने जा रहे हैं जो बिहटा थाने में खड़ी है। उस कार को पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया। पुलिस का दावा है कि शराबबंदी कानून के तहत गाड़ी पकड़ी गई। बिहटा थाने में अभी भी ये गाड़ी लगी है। जांच में पता चला कि इस नंबर की गाड़ी का मालिक सहरसा का रहने वाला है। पुलिस ने नोटिस भेजा तो कार के मालिक ने उसकी कार उसके पास होने का दावा किया। इसके बाद यह साफ हो गया कि शराब तस्करी में फर्जी नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। पूरा मामला बता रहे हैं संजय कुमार। बिहार में शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, चकमा दे रहे हैं। इसकी एक वानगी बिहटा में देखने को मिली है। बिहटा पुलिस ने इस कार को जब्त किया था जिसका नंबर है BR19P0821। 30 मई को केस रजिस्टर्ड किया गया था और इस कार में शराब ले जाया जा रहा था जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया और यही कार बिहटा थाने में इस वक्त लगी हुई है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मालिक सहरसा का रहने वाला है जिसे यहाँ पर नोटिस भेजा गया है कोर्ट में हाजिर होने के लिए। नोटिस मिलने के बाद गाड़ी मालिक हैरान और परेशान है और वह सदर थाना सहरसा पहुँचा और उसने बताया कि उसकी जिस गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि उससे शराब की ढुलाई हो रही थी, दरअसल वो गाड़ी उसके घर पर खड़ी है और गाड़ी का नंबर जो है BR19P0821 है और यही वो तस्वीर है जो चौंकाती है। एक गाड़ी का नंबर अगर वहाँ का है, सहरसा में ये गाड़ी खड़ी है, तो इसी नंबर की गाड़ी यहाँ बिहटा थाने में कैसे हो सकती है? अगर है तो बिना अनुसंधान के कैसे किसी गाड़ी मालिक पर मामला दर्ज कर नोटिस भेज दिया गया? क्या पुलिस का अनुसंधान केवल नंबर प्लेट तक ही सीमित है या फिर अनुसंधान के और भी रास्ते या तरीके हैं? हकीकत यही है कि गाड़ी
बिहटा थाना में नंबर प्लेट भले ही लगी हुई हो, लेकिन ये नंबर प्लेट क्या फर्जी है, इस बात का अनुसंधान होना चाहिए था। आनंद फानन में पुलिस ने जो संबंधित मालिक हैं उनको नोटिस भेजकर उनको परेशानी में डाल दिया है। देखना होगा इस मामले का अनुसंधान आगे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल ये मामला काफ़ी चौंकाने वाला है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 बिहटा। अब आपको मिलवाते हैं सरसा के उस कार मालिक से जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि उनकी गाड़ी से शराब की तस्करी की गई, लेकिन गाड़ी मालिक का दावा है कि उनकी गाड़ी उन्हीं के पास है और वो गाड़ी उसकी नहीं है जो बिहटा पुलिस ने पकड़ी है। गाड़ी मालिक का दावा है कि गाड़ी उसके पास होने का सीसीटीवी फुटेज उसके पास है। 19P0821 डेटसन निशान का गो प्लस जो कि मेरे पास मौजूद है। 30/5/2022 को बिहटा पटना में शराब मामले में वो गाड़ी पकड़ाया गया था और वो गाड़ी अभी वहाँ पे बिहटा में है, जबकि मेरा गाड़ी ऑलरेडी मेरे पास लगी हुई है। 30/5 से लेके मैं आज तक का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ जो मेरे कोचिंग के बगल में गाड़ी लगी हुई है, के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा गाड़ी ऑलरेडी जब मेरे पास है तो फिर मेरा गाड़ी बिहटा थाना में क्यों दिखाया जा रहा है। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने 53 लोगों को गिरफ्तार किया तो बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 दिन में 102 लोगों को गिरफ्तार किया। 81 लोगों को शराब पीने के आरोप में और 21 लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। शेखपुरा थाना पुलिस ने एक कार से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर ने कार पर कार्यपालक अभियंता की साइन बोर्ड लगा रखी थी। वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऐसे ही डॉक्टर को गिरफ्तार किया जो दवा से दारू बनाता था। फिलहाल वो फरार है। इधर क्लिनिक की आड़ में वो डॉक्टर शराब का कारोबार कर रहा था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि वो गिरफ्त से फरार हो गया। और इसी तरह सिवान में कार से 15 कार्टन शराब बरामद की गई। 2 तस्करों को पकड़ा गया। मधुबनी से खबर, जहां उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 53 लोगों को गिरफ्तार किया है। विभाग की तरफ से यह छापेमारी नेपाल से सटे इलाकों में की गई। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों पर शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। उत्पाद विभाग की तरफ से आगे भी शराबियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही गई। संयुक्त रूप से छापामारी की गई है। अभी तक 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 बेचने वाले और बाकी पीने वाले लोग हैं। खासकर बॉर्डर इलाके और शराब के जहां अड्डे हैं वहां छापेमारी की गई है। अभी 2 टीम और निकली हुई है। जमालपुर स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। जल्दी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच एक यात्री आ गया। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ की 2 महिला कांस्टेबल ने यात्री को खींचकर बाहर निकाला। गनीमत रही कि यात्री को कोई चोट नहीं आई और यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यात्री की पहचान मालदा निवासी विनोद शर्मा के रूप में हुई है। विनोद शर्मा ट्रेन से चाय लेने के लिए नीचे उतरे थे, तभी ट्रेन खुल गई और जल्दी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसल गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप के बीच में आ गए। स्टेशन पर तैनात 2 आरपीएफ की जांबाज महिला कांस्टेबल अंकिता और एसएल मीना ने तत्परता दिखाते हुए उनकी जान बचाई और यात्री को दूसरे ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार सरकार पर बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। विवेक ठाकुर के आरोप के बाद बीजेपी जेडीयू में वार पलटवार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद एयरपोर्ट को लेकर जो सियासी बहस शुरू हुई वो पूर्णिया से होते हुए बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विवेक ठाकुर का कहना है कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से 191 एकड़ जमीन की डिमांड की थी, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 108 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। 2.5 साल पहले प्रशासन ने लिख के कैबिनेट सचिवालय को भेजा है कि अनुमति दी जाए, पैसा केंद्र देता है, आपका काम है सिर्फ व्यवस्था करना जमीन का। तो बिहार को वंचित रखना, थोड़ा थोड़ा तिल तिल देना, ये एक विकास का अगर परिभाषा है तो अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। विवेक ठाकुर के आरोप पर जेडीयू की तरफ से एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार का कहना है कि 2017 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 108 एकड़ जमीन की डिमांड की थी, जो राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है, लेकिन 5 सालों में उस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ।
जो 108 एकड़ मिला हुआ है, क्या उस पर भाजपा आरएसएस कार्यालय खोलिएगा? लगातार 2018 से आप रखे हुए जमीन को अब उसके विस्तारीकरण के नाम पर यह नौटंकी विकास का मत करिए। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि जहां केंद्र को उपलब्ध जमीन पर निर्माण शुरू करना चाहिए, तो राज्य सरकार को भी अपनी नीति में बदलाव करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को खुले हाथों से राज्य सरकार को इस मामले में मतलब सहयोग देना चाहिए। दरअसल पटना का एयरपोर्ट काफी छोटा है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय कई बार बर्ड हिटिंग भी हो चुकी है। यही वजह है कि पटना की जगह पर बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन उसका निर्माण डिमांड और सप्लाई के सियासत में फंस कर रह गया है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। IIT पटना में बाढ़ की समस्या पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शिरकत की और वहां के छात्रों से बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए नए तकनीक विकसित करने की अपील की। यहाँ के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं आया था यहाँ प्रोग्राम में। लार्जली हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका उनका भी सेंटर है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग कोलैबोरेट करें आने वाले टाइम में, जो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के हमारा बहुत सारा जो हमारे इंजीनियर हैं उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सके, या जो नया टेक्नोलॉजी है, नया चीज़ है, ये भी इनके साथ कोलैबोरेट करके उन चीज़ों में, या कोई हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट जो शुरू होता है उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहता है, तो वो भी IIT पटना के थ्रू हो सके। पूर्णिया नगर निगम समेत कस्बा और बनमनखी नगर परिषद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कई गांव और पंचायत ऐसे हैं जो पहली बार नगर निकाय में जुड़े हैं। कस्बा की बरेटा पंचायत इस बार पहली बार कस्बा नगर परिषद से जुड़ा है। वहां के लोगों का कहना है कि बरेटा पंचायत में कई समस्याएं हैं जिनका समाधान अब होगा। लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। कस्बा प्रखंड का वार्ड नंबर 4 है और पहली बार ये पंचायत कस्बा नगर परिषद से जुड़ा है और कस्बा नगर परिषद में चुनाव चल रहा है। इस इलाके की क्या बड़ी समस्या है, लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, आइए हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुबेर आलम। कौन सा जगह है ये बरेटा 4 नंबर वार्ड है। अच्छा, यहाँ की क्या समस्या है? बड़ी समस्या यहाँ की समस्या रोड का जल जमाव, और जो मेन हम लोग किसान हैं और किसान का जो फसल लाने के लिए रास्ता चाहिए, जो रास्ता हम लोग को बहुत ही दयनीय है, जो जिसको रास्ता बोला ही नहीं जाए। लेकिन यहाँ का समस्या बहुत खराब है। रोड जगह जगह पर जो है पूरा ठोना भर पानी लग जाता है। यहाँ जाने आने में बहुत पानी टप टप करके बाजार जाना पड़ता है। स्कूल का तो हालत पूरा खराब है। शिक्षा एकदम पूरा चौपट है। हमेशा स्कूल तो बंद रहता है। सब मास्टर लोग तो मतलब पूरा अपनी मनमर्जी चलाता है। और मेन है कि शिक्षा अगर सुधार होगा तो पूरा कंट्री भी एकदम पूरा विकसित होगा। क्या स्थिति है अभी शिक्षा का? पूरा मतलब हमको लगता है कि पूरा चौपट स्थिति है शिक्षा में। ये बरेटा पंचायत के वार्ड नंबर 4 के लोग हैं। कोई पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो कोई पहली बार ये पंचायत जो है कस्बा नगर परिषद से जुड़ा है और इस बार ये लोग नगर परिषद के लिए वोटिंग करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। कटिहार के साहेबपाड़ा पूजा पंडाल समिति की तरफ से इस बार केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। समिति का दावा है कि रंग बिरंगी रोशनी से सजे इस पूजा पंडाल को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। पंडाल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। दुर्गा पूजा के मौके पर अगर कटिहार में आपको केदारनाथ का नज़ारा देखना पड़ेगा तो ये साहेबपाड़ा ईस्ट दुर्गा पूजा कमेटी में आपको आना है और आपको दिखा रहा है ये जो तस्वीर है। यहाँ फिलहाल इस तर्ज पर केदारनाथ के तर्ज पर पंडाल निर्माण हो रहा है। अभी तक हालांकि जो तैयारी का दौर है इसलिए मूर्ति पूजा पंडाल तक नहीं आया है, लेकिन यहाँ के जो आयोजक हैं वो बताते हैं मूर्ति भी बेहद आकर्षक है और बिल्कुल इससे थीम से मिला
जुला हुआ मूर्ति भी है। एक खास बात यह है, आमतौर पर कटिहार के इस इलाके में बड़े आयोजक बंगाल से जो पंडाल निर्माता लाते हैं, लेकिन यहाँ के जो कमेटी है ये लोकल फॉर वोकल के आवाज को बुलंद करते हुए यहाँ के स्थानीय कारीगर को ही काम देते हैं। इस बार हमारा आकर्षण है कि केदारनाथ यहाँ पे बना है। सब लोगों से अनुरोध है कि एक बार आकर देखें, और हम लोग थोड़ा छोटा सा कोशिश की है, लेकिन माँ बहनों से अनुरोध है हमारा कि एक बार आएँ, और हम लोग को आने से ये होगा कि हम कितना मेहनत कर पाए हैं, ये पता चले हम लोगों को कि हम लोग सक्सेस हुए या नहीं। लोकल जो कारीगर है वो इस तरह का थीम लाए हैं, कितना आकर्षण है। और जी हाँ, हमारे यहाँ पे बाहर से ज़्यादा प्राथमिकता अपने लोकल को दिया जाता है, और यहाँ पे इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा क्योंकि ये केदारनाथ का थीम लाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जनता लोगों से कहा जा रहा है कि आएँ, और ज़रूर हम लोग निवेदन करते हैं कि यहाँ पे देखें और बताएं कि हम लोग कितना सक्सेस किए हैं इस पंडाल को केदारनाथ बनाने में। कितना बजट है लगभग? लगभग हमारे क्लब का 7 लाख रुपए का बजट है, और आगे मूर्ति और बाकी बहुत सारे चीज़ होते हैं उनका अलग बजट है यहाँ का। मेरा नाम गौरव मिश्रा हुआ। तो निश्चित तौर पर कटिहार का वैसे तो कई आकर्षक पंडाल बन रहा है, लेकिन कटिहार साहिब पराइश का ये पंडाल भी अपने आप में बेहद आकर्षक है, और निश्चित तौर पर जो भव्य पंडाल की जो तैयारी हो रहा है उसमें कटिहार का ये आकर्षण बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। आईएएस वंदना प्रेयसी ने पद छोड़ा है। सहकारिता विभाग के सचिव का पद वंदना प्रेयसी ने छोड़ दिया है। 2020 में सहकारिता विभाग में सचिव बनी थी। 2003 बैच की आईएएस अधिकारी है वंदना प्रेयसी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो पटना से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, 2003 बैच की आईएएस अधिकारी वंदना प्रेयसी ने अपना पद छोड़ा, और खबर है उनके बारे में कि अभी जिस पद पर वो बनी हुई थी, सहकारिता विभाग की सचिव थी, और उन्होंने अपना पद छोड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से। और आगे देखिए जोहार झारखंड।